हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका फिर आपके साथ कविताएं, किस्से और कहानियां सुनाती हूँ। सुनिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक कुएं में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। दोनों बहुत प्यार से अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों में प्रेम तो बहुत था, लेकिन विचारों में भिन्नता थी, जो कि हम सभी पति पत्नियों में होती है, कोई नई बात नहीं है। जो मेंढक था वो नास्तिक था। वो सिर्फ हकीकत और वास्तविकता पर ही यकीन करता था। लेकिन जो मेंढकी थी उसकी ईश्वर पर पूर्ण आस्था थी और पूर्णतः समर्पित भी थी। इसलिए मेंढक उसका हमेशा मजाक उड़ाता रहता था। एक बार ना जाने कहां से कुएं में एक सांप आ गया। अब मेंढक और मेंढकी तो बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें लगा कि अब तो उनका अंत नजदीक ही है। और मेंढक निराश होकर आंखें बंद कर बैठ गया। लेकिन मेंढकी ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जैसे ही सांप ने उन्हें खाने के लिए अपना मुंह खोला, कुएं के अंदर एक बाल्टी आई। बाल्टी में पानी भरा और वो दोनों बाल्टी के साथ ही ऊपर आ गए। तब मेंढकी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। तो मेंढक एक अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, अरे भाई, ये तो इत्तेफाक था जो हम बच गए। अब जैसे ही बाल्टी ऊपर आई और किसी ने उस बाल्टी के पानी को एक घड़े में उड़ेल दिया। अब मेंढक और मेंढकी घड़े के अंदर थे। अभी वो निकल भी नहीं पाए थे कि किसी ने घड़े के ऊपर ढक्कन रख दिया और नीचे से आग तपने लग गई। अब जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ने लगा, मेंढक और मेंढकी डर गए। उन्होंने सोचा, अब तो पक्का मृत्यु के नजदीक हैं हम। लेकिन फिर भी मेंढकी ईश्वर से प्रार्थना करने लगी और मेंढक निराश होकर बैठ गया। लेकिन यकायक मटका चटक गया और मेंढक और मेंढकी पानी के साथ बाहर आ गए। तो दोस्तों, कई बार हमेशा महसूस होता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। हमें हर तरफ अपने दरवाजे बंद किए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब हमारे हाथ में कोई चीज ना हो तो ईश्वर पर समर्पित हो जाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि एक समय आएगा जब सब कुछ हमारे हाथ में होगा। सही कहा ना? बाय बाय एंड टेक केयर।